दोस्तों अमेरिका ने ईरान के 3 न्यूक्लियर प्लांट्स पर अटैक कर दिया है। जी हाँ। और अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो गया तो तेल के प्राइस $120 के भी ऊपर जा सकते हैं। और कल मंडे सुबह जब इंडियन स्टॉक मार्केट खुलेगा, सब कुछ बदल सकता है। निफ्टी का क्या होगा, ऑयल प्राइसेस का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इंडिया पर, कौन से स्टॉक्स गिर सकते हैं और कौन से स्टॉक्स को फायदा हो सकता है। आज की वीडियो में इस ग्लोबल टेंशन को लेकर इंडियन स्टॉक मार्केट पर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, इसको डिटेल में समझेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूं कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो जरूर कर लेना, क्योंकि हम डेली ऐसे स्टॉक मार्केट रिलेटेड लेटेस्ट एंड इंपॉर्टेंट वीडियोस लेके आते हैं। दोस्तों आपको सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि एक्चुअल में हुआ क्या है। तो चलिए सबसे पहले वो जान लेते हैं। तो दोस्तों ट्रम्प ने ट्वीट करके सुबह में ही अनाउंस कर दिया कि उन्होंने ईरान के 3 न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर, जैसे कि आप देख सकते हो, बॉम्ब गिरा दिए हैं। और उन्होंने ये भी बताया दोस्तों कि उनके सारे प्लेन सेफली वापस भी आ चुके हैं। और उनका मैसेज क्लियर था कि अमेरिका अब पीछे नहीं हट रहा, और वो भी इसराइल के साथ मिलकर ईरान से वॉर करने के लिए रेडी है। और दोस्तों इसके रिस्पॉन्स में ईरान ने भी बोला है कि उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम अभी भी सेफ है और वो रुकने वाले भी नहीं है। और ये स्ट्रेट साइन दिखाता है दोस्तों कि वॉर और भी ज़्यादा एस्केलेट हो रही है अभी। तो ये भी आपको बता दूं दोस्तों, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जहाँ से दुनिया का 20% से ज़्यादा का तेल गुजरता है, अगर वो बंद हो जाता है तो ऑयल के प्राइसेस $120 तक जा सकते हैं। मार्केट में टेंशन ये है कि क्या ईरान रिटेलिएट करेगा, क्या स्ट्रेट को बंद करेगा, क्या यूएस की तरफ से सिर्फ ये एक बिगिनिंग था। और ये सभी चीज़ें दोस्तों मार्केट को काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट करने वाली है कल के दिन। तो इसी को कंसिडर करते हुए अब हम समझते हैं कि इसका इम्पैक्ट इंडियन स्टॉक मार्केट पर क्या रहने वाला है। तो दोस्तों मंडे को मार्केट खुलते ही हमें कुछ चीज़ें देखनी होंगी। जैसे कि सबसे पहला है वॉलेटिलिटी स्पाइक। जी हाँ, निफ्टी और सेंसेक्स में तेज़ी से गिरावट या जंप दोनों आ सकता है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों मार्केट को कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। और दूसरा ऑयल प्राइसेस को ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों ऑयल प्राइसेस ऑलरेडी 3 हफ्ते से ऊपर जा रहे हैं जब से ये वॉर शुरू हुआ है, और भी ज़्यादा ऊपर जा सकते हैं कल के दिन। और थर्ड है रिस्क प्रीमियम रिटर्न। जी हाँ, इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स हो सकता है रिस्क से दूर रहे और अपना स्टेक कम करने लगे। और इसी के साथ दोस्तों जेफरीज का कहना है कि अगर स्ट्रेट कॉम्प्रोमाइज़ होता है तो $120 ऑयल कोई दूर की बात नहीं है। मतलब बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट पड़ने वाला है दोस्तों ग्लोबली। अब दोस्तों इसी सब को कंसीडर करते हुए हम निफ्टी के फ्राइडे के दिन जो प्राइस रहा था उसको कंसीडर करते हुए निफ्टी का और बैंक निफ्टी का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी जान लेते हैं, ताकि आपको अच्छे से पता रहे कि मार्केट किस डायरेक्शन में जा सकता है। फ्राइडे के दिन दोस्तों हमें निफ्टी में काफ़ी अच्छी रैली देखने को मिली थी, जैसे कि आप देख सकते हो 300 पॉइंट से भी ज़्यादा की रैली हुई थी और 1.29% से मार्केट ग्रो हुआ था। और उसी के साथ दोस्तों मार्केट ने 25,000 लेवल का भी क्रॉस कर दिया था और उसके ऊपर क्लोजिंग दी थी, जो काफ़ी अच्छी बात है और दिखता है कि मार्केट बुलिश साइड है। लेकिन अब ये जो वॉर चल रही है उससे मार्केट में इम्पैक्ट पड़ सकता है, और इसीलिए आपको ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी जानना चाहिए। तो कल के दिन दोस्तों मंडे के दिन जो सपोर्ट रहेगा निफ्टी का वो है 24,900 और 24,850 का। अगर मार्केट इससे नीचे जाता है तो हमें एक बड़ा क्रैश भी देखने को मिल सकता है। और अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो वो रहेगा 25,250 का। और अगर दोस्तों ये रेजिस्टेंस को क्रॉस करके मार्केट ऊपर जाता है तो हमें 25,600 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। एनालिसिस का कहना है अगर डीप आए तो बाय ऑन डीप स्ट्रेटेजी काम करेगी, क्योंकि दोस्तों ये वॉर से इंडिया के ऊपर लॉन्ग टर्म में कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला। और इसी के साथ दोस्तों अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो उसके अंदर भी हमें अच्छी रैली देखने को मिली थी, करीब 1.22% की। तो अगर इसकी क्लोजिंग प्राइस को कंसीडर करते हुए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखें तो सपोर्ट रहेगा तो 55,800 का और रेजिस्टेंस रहेगा 56,700 का। और अगर दोस्तों ये रेजिस्टेंस से भी ऊपर जाता है तो हमें ऑल टाइम हाई भी टच होता दिख सकता है, जो कि 57,050 का। तो दोस्तों प्राइवेट बैंक जैसे एचडीएफसी और आईसीआईसीआई में हमें वापस मोमेंटम भी देखने को मिल सकता है। तो हो सकता है कि अगर मार्केट पॉजिटिव साइड ट्रेड करे तो ये रेजिस्टेंस भी क्रॉस कर जाए। तो ये चीज़ें दोस्तों आपको ज़रूर नोट करके रख लेना चाहिए निफ्टी और बैंक निफ्टी के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को। तो अब बात करते हैं दोस्तों स्टॉक्स टू वॉच, यानी कि स्टॉक्स जो कि आपको कल के दिन फोकस में रखने चाहिए, क्योंकि ये वॉर की वजह से इन स्टॉक्स में हमें अच्छा खासा पॉजिटिव साइड या नेगेटिव साइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहले अगर पॉजिटिव साइड मोमेंटम की बात करें तो उसमें रहेगा ऑयल एक्सप्लोरर, जो कि खुद ऑयल बनाती है कंपनीज। उनमें शामिल है ओएनजीसी, ऑयल इंडिया और वेदांता। क्रूड ऑयल बढ़ने से दोस्तों इनको फायदा होता है, क्योंकि ये लोग खुद ऑयल बनाते हैं और इसी वजह से इनमें हमें अच्छा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। अगर दूसरा ओएमसीएस है उसमें हमें नेगेटिव साइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है, और इनमें शामिल है एचपीसीएल, बीपीसीएल और आईओसीएल जैसे कंपनी। क्योंकि दोस्तों ये कंपनीज रॉ मटेरियल इंपोर्ट करती है, और रॉ मटेरियल का प्राइस जब बढ़ता है तो इनके ऊपर मार्जिन में प्रेशर देखने को मिलता है, जिससे स्टॉक में हमें नेगेटिव मोमेंटम देखने को मिल सकता है। और थर्ड है दोस्तों एविएशन, पेंट इंडस्ट्री, सीमेंट और टायर्स। इसमें शामिल है कंपनीज लाइक इंडिगो,
एशियन पेंट, अल्ट्राटेक सीमेंट और एमआरएफ। क्योंकि दोस्तों ऑयल के प्राइस राइज होने से इस पे भी हमें इम्पैक्ट देखने को मिलता है। और उसके बाद जो है गोल्ड प्राइसेस, जी हाँ दोस्तों, उसके अंदर शामिल है मुथूट फाइनेंस और मनप्पुरम फाइनेंस। इन स्टॉक्स में हमें अच्छा मूवमेंट देखने को इसीलिए मिल सकता है दोस्तों कि जब भी ऐसे वॉर का मूवमेंट आता है तो गोल्ड के अंदर हमें एक अच्छा पॉजिटिव मूवमेंट देखने को मिलता है दोस्तों। और ये कंपनी दोस्तों गोल्ड लोन में काम करती है, जिससे इनका प्रॉफिट और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। इसी वजह से इन स्टॉक्स में भी हमें अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो ये सभी कंपनीज को दोस्तों आप नोट करके रख सकते हो। अब बात करते हैं दोस्तों कल के दिन हमें मंडे के लिए क्या स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए। तो दोस्तों आपको बता दूं कि जियोपॉलिटिकल इवेंट्स अनप्रेडिक्टेबल होते हैं, तो स्टॉप लॉस जरूर लगा देना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट तो यही होगा दोस्तों। और दूसरा रहेगा ऑयल रिलेटेड स्टॉक्स पे नजर जरूर रखें, क्योंकि ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दोनों के लिए रेडी रहना पड़ेगा आपको। और थर्ड है निफ्टी के 24,900 तक आए तो एक्यूमुलेट कर सकते हो, बट शॉर्ट टर्म में क्विक ट्रेड्स ही सेफ रहेंगे दोस्तों। और उसके बाद है डिफेंस स्टॉक्स जैसे कि आईटी, एफएमसीएच, गोल्ड फाइनेंस पे फोकस बढ़ाना पड़ेगा। तो ये सभी चीज़ें दोस्तों आपको कल के दिन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जानना और फोकस में रखना। तो दोस्तों ये ईरान और यूएस टेंशन सिर्फ एक शुरुआत हो सकती है वॉर की, और मार्केट का मूड मंडे सुबह डिसाइड होगा ऑयल और ग्लोबल क्यूज के बेसिस के ऊपर। तो कल सुबह में हमें ये सभी चीज़ें एक बार फिर से देखना पड़ेगा कि मार्केट किस तरह मूवमेंट देता है। तो ये था दोस्तों आज का इंपॉर्टेंट वीडियो, जो हर एक इन्वेस्टर और ट्रेडर के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। अगर डेली आप ऐसे स्टॉक मार्केट रिलेटेड लेटेस्ट एंड इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स देखना चाहते हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।